हे गाइस, आशुतोष here। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडी कर्व के बारे में, जो कि एक इंट्रोडक्शन होगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एसडी कर्व के बारे में। सो टू मेक यू फेमिलियर विथ some terminologies also, so if you are new on this channel, please do subscribe and hit that notification bell to get the latest updates first। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज और नोन एज एस डी कर्व। तो एस डी कर्व को हम और क्या क्या बोलते हैं और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम सब इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो एस डी कर्व क्या होता है, हम इसकी डिटेल्स और अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आज जो है वो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आपको एक पूरी आउटलाइन मिल जाएगी और टर्मिनोलॉजीज के लिए रिलेटेड जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन व्हाट दिस एसडी कर्व मीन्स एंड व्हाट इट सेज टू अस। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है वो क्या है। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को हम लोग एक्साइटेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आती है और ये कैसा दिखता है, तो हम इसमें आगे बात करते हैं। सो टू प्लॉट दिस कर्व, फर्स्ट द इंटेंसिटी इज सेट एट हाई एंड टेस्टेड विद द ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअली द इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड एंड द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। तो ये इसका एक्चुअली टेस्टिंग है कि किस तरीके से हम लोग जो है एस डी कर्व को प्लॉट करते हैं, कि पहले हाई इंटेंसिटी से शुरू करते हैं और फिर ग्रेजुअली हम लोग जो है लो इंटेंसिटी पे आते हैं। तो इसे कैसे प्लॉट करना है वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द एसडी कर्व। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या होती है एसडी कर्व में। सो द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट वन इज द रियो बेस। तो रियो बेस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ और वोल्टेज ऑफ स्टिमुलस विच कैन एक्साइट द टिश्यू। तो रियो बेस बेसिकली एक मिनिमम स्ट्रेंथ है जो कि रिक्वायर्ड होता है ताकि वो टिश्यू को हमारे एक्साइट कर सके। एंड दिस रियो बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ। तो इसको थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। एंड तो ये हमको क्लियर हो गया है कि रियो बेस कोई टाइम नहीं है, रियो बेस एक मिनिमम स्ट्रेंथ है या मिनिमम वोल्टेज है जो कि रिक्वायर्ड है हमको ताकि हम टिश्यूज़ को एक्साइट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियो बेस। नेक्स्ट वी हैव द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूटिलाइजेशन टाइम। तो यूटिलाइजेशन टाइम जो है वो एक मिनिमम टाइम है, ध्यान से सुनना, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रियोबेसिक स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू। तो इधर हम बात कर रहे हैं मिनिमम टाइम जो रियोबेस को लगेगा, किसी और को नहीं। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रियोबेसिक स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू, मतलब रियोबेस जो है उस मिनिमम स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, कितना कम से कम टाइम ले रहा है, दैट विल बी द यूटिलाइजेशन टाइम। So Riobase is the minimum strength, while the utilization time is the minimum time required for the Riobase to achieve the minimum strength। तो ये हमारी दो टर्मिनोलॉजीज है, रियोबेस और यूटिलाइजेशन टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रोनैक्सी क्या होता है। तो हमारा जो क्रोनैक्सी होता है, वो क्रोनैक्सी जो होता है वो मिनिमम टाइम है रिक्वायर्ड फॉर अ स्टिमुलस विद डबल द रियोबेसिक स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू। तो मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है डबल द रियोबेसिक स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, इन द सेंस कि रियोबेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डबल अगर हमको अचीव करनी है तो हमको कितना मिनिमम टाइम लगेगा, दैट इज क्रोनैक्सी। और इसको हमको मिस्टेकन नहीं करना है फॉर द यूटिलाइजेशन टाइम, बिकॉज यूटिलाइजेशन टाइम इज द टाइम फॉर द रियोबेस। तो यूटिलाइजेशन टाइम जो है वो हमारा मिनिमम स्ट्रेंथ यानी कि रियोबेसिक स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगा उसका टाइम है, उस स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। वाइल द क्रोनैक्सी इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ स्टिमुलस विद डबल द रियोबेसिक स्ट्रेंथ, मतलब रियोबेसिक स्ट्रेंथ का जो डबल द स्ट्रेंथ हमको अचीव करने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज क्रोनैक्सी। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस थ्री टर्मिनोलॉजीज, दैट इज टू से द रियोबेस, द यूटिलाइजेशन टाइम एंड द क्रोनैक्सी। तो ये जो दे रखा है ये ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस ऑल वी विल सी लेटर ऑन। तो अब हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर है। अब ये देखते हैं कि एस डी कर्व का जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है और ये तीनों टर्मिनोलॉजीज को हम उधर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है
जिसको हम एक्साइटेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, वो जो है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका होता है. सो हियर वी हैव द ड्यूरेशन इन मिलीसेकेंड्स and here we have the strength of stimulus in voltage, or we can say in amperes also, that we will see later on. So here we have the strength on the y axis, and on the x axis we have the duration in milliseconds. So here we use or we take the duration while here we take the strength. तो इस ग्राफ में क्या दे रखा है, लेट्स सी. तो ग्राफ में जो है हमको ये दिख रहा है, सबसे पहले हमने जो देखा था दैट वाज रियो बेस. सो रियो बेस was the minimum strength which is required to excite the tissue. तो हमको दिख रहा है ये जो हमारा है, this is the Rio base. तो हमको जो पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है, इतना जो पार्ट है, that is Rio base. Because we have said earlier that Rio base is the minimum strength and not time. तो Rio base हमारा स्ट्रेंथ है, तो हमको क्लियर दिख रहा है कि वो एक Rio base हमारा स्ट्रेंथ है. अगला जो था हमारा यूटिलाइजेशन टाइम. तो Rio base यानी कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमको कितना टाइम लगता है, दैट वाज द यूटिलाइजेशन टाइम. सो वी हैव शोन हियर द यूटिलाइजेशन टाइम हियर ऑन दिस ग्राफ. सो मिनिमम स्ट्रेंथ यानी कि रियो बेस अचीव करने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए, दैट वाज द यूटिलाइजेशन टाइम. एंड the third terminology we had seen was the chronaxy. So chronaxy was the minimum time, वो भी टाइम ही था, बट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ. सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा रियो बेसिक स्ट्रेंथ ये है, हमारा रियो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ये है, और क्रोनैक्सी जो है वो अचीव करने के लिए हमको डबल, मतलब इतना तो रियो बेस था ही और इसका डबल, तो डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगा, दैट इज द क्रोनैक्सी. तो हमको दिख रहा है कि इधर हमारा क्रोनैक्सी जो है वो यूटिलाइजेशन टाइम से कम दिख रहा है, बिकॉज हमको डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए कम टाइम दिख रहा है. सो दिस इज द बेसिकली द क्रोनैक्सी. इसीलिए हमने बोला था उसके डेफिनेशन में कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ इज नोन एज द क्रोनैक्सी, while utilization time was the minimum time required to achieve the Rio basic strength and not this. तो ये डिफरेंस है तीनों में, और एक ग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. अब ग्राफ में जो है ये जो आपको स्टीप एक दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि हम जो है इसका यूज़ जो है फिजियोथेरेपी में करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड टू फाइंड आउट दी वेदर द नर्व इज इनर्वेटेड, डिनर्वेटेड और पार्शली डिनर्वेटेड. तो उसके लिए चेक करने के लिए हम लोग इस ग्राफ को यूज़ करते हैं, और इसमें अलग अलग वेरिएशंस आते हैं. लाइक वी हैव दिस ग्राफ शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस, मीन्स कि वो इनर्वेटेड है. अगर वो स्लाइटली राइट साइड शिफ्टेड है दैन इट इज़ डिनर्वेटेड. और वी कैन से अगर एक पॉइंट आ गया बीच में ग्राफ के, एक किंक बनता है. सो वी हैव ऑल दोज वेरिएशंस इन द SD कर्व, वी विल सी लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ हमको समझना है कि बेसिक सा जो हमारा SD कर्व होता है वो इस तरीके से होता है. अब हम चलते हैं वो सेम ग्राफ पे जो अभी हमने देखा था, और उसका मतलब समझते हैं कि वो कैसा होगा, और उधर क्रोनैक्सी और रियो बेस अगर वेरी करता है तो किस तरीके से हमारा जो है हम जो है प्रेडिक्ट कर पाते हैं, प्रोग्नोसिस कर पाते हैं. सो लेट्स सी. तो जैसा कि हमने अभी SD कर्व अभी देखा है, तो SD कर्व में हमने देखा कि रियो बेस क्या होता है, क्रोनैक्सी क्या है, यूटिलाइजेशन टाइम क्या है. तो इधर बेसिकली जो है नॉर्मल क्रोनैक्सी इन द ह्यूमन स्केलेटल मसल्स कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.08 से लेकर के 0.32 मिली सेकेंड्स का हमारा जो नॉर्मल क्रोनैक्सी आता है वो होता है. तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है हमारा मिली सेकेंड्स में क्रोनैक्सी, बिकॉज डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ अचीव करने में हमको जो टाइम लग रहा था दैट वाज क्रोनैक्सी. सो नाउ सी हियर कि हमने वही वाला जो ग्राफ है वो प्लॉट किया है. इधर इस एक्सिस पे हमने ड्यूरेशन लिया है, और ऑन दिस एक्सिस वी हैव टेकन दी स्टिमुलस स्ट्रेंथ, आई मीन टू से. तो ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ हमने प्लॉट किया है, और हमको इधर दो वेरिएशंस, हमको दो जो है ग्राफ्स में दो अलग अलग वेरिएशंस दिख रहे हैं. तो ये जो ग्राफ में ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है वो लेफ्ट साइड अगर शिफ्टेड है, अगर उससे क्रोनैक्सी कम आ रहा है, इसका मतलब कि वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो है वो नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, और उसकी जो मसल्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, यानी कि एक्साइटेबिलिटी बहुत अच्छे से हो रही है. ओके मतलब टाइम कम लग रहा है हमारा एक्साइटेबिलिटी होने के लिए. बट इफ वी सी दी नेक्स्ट कर्व, इट इज समवॉट शिफ्टेड टू राइट साइड, एंड ड्यू टू दिस द क्रोनैक्सी इज इंक्रीज्ड. ठीक है,
तो डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ तो वही है, बट क्रोनेक्सी बढ़ गया। क्रोनेक्सी बढ़ने की वजह से हमारा जो है वो क्रोनेक्सी बढ़ गया, तो क्या हो रहा है कि एक्साइटेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। क्रोनेक्सी पिछले वाले केस में, इस केस में क्या था कि हमारा नर्व सप्लाई इंटैक्ट था, हेल्दी जो इंडिविजुअल था, तो उस केस में हमको क्या दिखा कि हमारा क्रोनेक्सी शॉर्ट है और एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है इस केस में। बट ये जो राइट साइड वाला केस है, बी केस में क्या है कि हमारी नर्व इंजरी या कोई भी इंजरी की होने की वजह से हमारा जो क्रोनेक्सी है वो बढ़ गया। यू कैन सी दैट क्रोनेक्सी इंक्रीज हो गया, ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर क्रोनेक्सी बढ़ गया और एक्साइटेबिलिटी कम हो गई, यानी कि टिश्यू की जो एक्साइटेबिलिटी थी वो भी कम हो गई। इसलिए हमने इधर लिखा है कि लॉन्गर द क्रोनेक्सी लेसर इज द एक्साइटेबिलिटी, तो जो कि हमको नर्व इंजरीज में देखने को मिल रही है। तो अगर वो राइट साइड शिफ्टेड होता है, तो अगर उसका क्रोनेक्सी बढ़ा हुआ है, एक्साइटेबिलिटी कम है, तो हम एक प्रोग्नोसिस बना सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट में कोई नर्व रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। सो इधर से हम एक प्रोग्नोसिस बना सकते हैं। और इधर हम देखें तो क्रोनेक्सी हमने बताया है कि बी केस में जो है क्रोनेक्सी ज़्यादा है ड्यू टू सम नर्व इंजरी और समथिंग, तो हमको एक प्रोग्नोसिस आ जाता है। और एक्साइटेबिलिटी जो है वो ए केस में ज़्यादा है और क्रोनेक्सी बी में ज़्यादा है। तो ड्यू टू दिस हम देख सकते हैं कि जो पहला कर्व था वो एक हेल्दियर इंडिविजुअल के लिए था, और जो दूसरा कर्व है दैट वाज नॉट फॉर द हेल्दियर इंडिविजुअल, इट वाज समवन अफेक्टेड विथ या फिर उसका आरटीए हुआ है, रोड ऑफ एक्सीडेंट, या फिर उसकी नर्व इंजरी हो गई है, तो उस केस में हमको ये ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो प्रोग्नोसिस कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि पेशेंट को क्या कंडीशन है और उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हम अपकमिंग वीडियोस में यही देखने वाले हैं कि एसडी कर्व को प्लॉट कैसे किया जाता है और एसडी कर्व का यूज़ क्या है इन फिजियोथेरेपी टू डिटरमाइन वेदर द नर्व इज इनर्वेटेड, डीनर्वेटेड और पार्शियली डीनर्वेटेड। तो हम इसकी इस ग्राफ की मदद से उसको चेक करते हैं विद ऑल दोस टर्मिनोलॉजीज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। तो इसी को यूज़ किया जाता है और ग्राफ से हम इवेल्युएशन करते हैं, प्रोग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को क्या कंडीशन हो सकती है। सो दिस ग्राफ्स plays a very very important and vital role in the prognosis and the evaluation of the particular patient. तो इसका रोल फिजियोलॉजी में तो हम पढ़ते ही हैं। एस डी कर्व जो अभी हमने आपको बताया है, एस डी कर्व इट इज़ समवट फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो। सेम कंसेप्ट जो है वो यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सेम है, हम इसी चीज़ को आगे जाके यूज़ करेंगे। तो ये जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन था कि एस डी कर्व क्या होता है और कैसे हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, तो हमको और भी इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। और अगर वो एप्लीकेशन समझ में आएगा तो हमको मज़ा आएगा कि हाउ दिस ग्राफ इज़ यूज्ड। और हाँ, मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया कि नर्व इंजरीज द क्रोनेक्सी बिकम्स लॉन्गर एंड द एक्साइटेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये तो मैं बोल भी चुका था, ये मैंने पॉइंट आपको बता भी दिया, वो सेम चीज़ कि हमारा अगर नर्व इंजरी है तो क्रोनेक्सी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा और एक्साइटेबिलिटी हमारा जो है वो कम हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर्ड विद दी कंसेप्ट रिगार्डिंग दी एस डी कर्व, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी एस डी कर्व के बारे में बातें करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप and share as much as you can. If you haven't subscribed yet, please do subscribe and hit the notification bell to get the latest updates first. Please don't forget to follow me on various social media handles, links in the description box. चलिए guys, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ. Till then, keep watching, keep sharing my videos. So until next time, Ashutosh here, signing off.